उत्तराखंड शाना मेरो दानपुर में जा मेरो दानपुर में जा मेरो दानपुर में। टोप को धार बैठी खींचा चिल्ठे की भगवती गोलजू की छाया बनी रो दानपुरा देवों की छाभूमि सन्निधि की नंदा माई मेरो दानपुर में शिखर धनर का देवो मेरो दानपुर में जा परदेसी मेरो दानपुर में बुरासी का फूला मेरो दानपुर में जा मेरो दानपुर में जा मेरो दानपुर में। बरखा लगी रो मेरे पहाड़ा चौमास का दीना हंस खेली घास कटनी चेली बारी भी जाना ऊंचा धुर गल पतला मेरो दानपुर में ठंडा पानी ठंड बयालो मेरो दानपुर में जा परदेसी मेरो दानपुर में हिसालू किरमोड़ी मेरो दानपुर में जा मेरो दानपुर। देवभूमि उत्तराखंड के शिवालिक हिम श्रृंखला से आच्छादित प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत बांज, बुरांस, देवदार, चीड़ के घने जंगल, खूबसूरत बुग्याल, चारागाह, स्वच्छ धवल नदी, नाले, गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला से अभिसिंचित तथा शांत व सुकून दैनिक जीवन, खेत खलियान, कृषि एवं पशुपालन से जुड़े लोग, मानव प्रकृति की ही भांति सबका जीवन स्वच्छंद व निश्चल वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को साकार करता हो। हर रात दिवाली, हर दिन होली की परिकल्पना मानो यहाँ के जनमानस में रची बसी हो। हर महीने कोई न कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। तरह तरह के पारंपरिक पकवान आदि बनाए जाते हैं। मेले व परंपराएं ऐसी कि मन बरबस ही इन्हें देखने के लिए हमेशा लालायित होता है। मैं आज बागेश्वर जनपद तहसील और कपकोट के बिचला दानपुर स्थित वैभवशाली गांव लीती के तोक कीमू में उपस्थित हूं। यहां पर लगभग 50 परिवार निवास करते हैं जो पेशे से लुहार एवं कृषि पशुपालन से जुड़े हैं। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह के द्वितीया तिथि को भगवान कलासेम व गुलजू की पूजा करते हैं। इससे पहले 4 रात्रि का जागरण का आयोजन देव डांगर धामी जी के घर पर होता है।
लगाना है तेरा क्षमा चला गोद में इन 4 रात्रियों में क्रमशः प्रथम रात्रि से ही सृष्टि की उत्पत्ति एवं देवताओं द्वारा अश्वमेध यज्ञ हेतु ब्रह्मदेव का आह्वान, कामधेनु, गाय, मिट्टी, धान, यज्ञ सामग्री का बखान तथा पद्म वृक्ष, जिसे श्री कृष्ण के बाल्यकाल से कदम्ब वृक्ष के रूप में माना जाता है, का बखान जगरियों द्वारा 2 ग्रुपों में गीतों के माध्यम से किया जाता है। तत्पश्चात श्री स्वयं देवता, गोलू देवता, माता कालिका, महाकाली व भगवान श्री अलखनाथ की पौराणिक गाथाएं पूरे 4 रातों तक गाई जाती है तथा अपने छंद व खंड में देवता अवतरित होते हैं और अपने भक्तजनों को आशीर्वचन देते हैं। हमारी जो यहाँ पर 4 शाम हमने यहाँ पर बिताई नवरात्र का दिन। इसके बाद हम आज कल अमावस्या की रात्रि के बाद तुरंत यहाँ पर कलश शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें हमारे यहाँ पे मातृशक्ति माँ दुर्गा
वाहिनी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारी कम से कम 15 महिलाएं कलश यात्रा में यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं। जिसके बाद यहीं पर से सारे हमारे धामी डांगर लोग पूरे पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ, ढोल दमाओं के साथ, बाजे गाजे के साथ और तूरी करताल झांझर के साथ हम लोग भगवान को इनकी जहाँ पर मूल निवास स्थापना निवास है वहाँ को जाएंगे। और समय समय से मैं इन गाथाओं को, इन पौराणिक बातों को आप तक पहुँचाऊँगा। कुछ समय के लिए हमें विराम दीजिए। धन्यवाद। जो कलश यात्रा है वो शुभारंभ होती है। सीधे सीधे कलश यात्रा में समस्त महिलाएं मातृशक्ति वो अपने अपने लाइनों में खड़े होकर अपने कलश को अपने सिर के ऊपर रखकर धामी डंगरियों का स्वागत करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते हुए और हम लोग सीधे पौराणिक गाथाओं के साथ साथ, पौराणिक वाद्य यंत्रों के साथ साथ, धामी डंगरियों के साथ साथ हम लोग मूल मंदिर जहाँ पर शिला स्थापित है उस स्थान को जाने के लिए हम तैयार हो गए हैं। और कलश यात्रा प्रथम में तैयार हो गई है। सीधे अब हम लोग अपने एक जो बहुत पवित्र नदी जो हिमालय से आती है उसको पार करते हुए और अपने मूल रास्ते से जहाँ से भगवान श्री स्वयं के दर्शन करने हेतु दूर दूर के दर्शनार्थी और यहाँ के भक्तजन आते हैं, उस रास्ते से जाते हुए हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। और आगे की जो अगला कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हम लोग फिर आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि इसके बाद जहाँ पर असली लोहार का एक किला हुआ करता था, लोहार किला, उस किले पर हम अपना बैठने का एक आयोजन करेंगे, विश्राम करेंगे और वहाँ पर सभी धामी डंगरिया और जितने भी इसके वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत किया जाएगा और वहाँ पर माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया जाएगा। और अगली कार्रवाई के लिए मैं पुनः आपसे रूबरू होऊंगा और इसके लिए देव मंदिर लगभग किलोमीटर की दूरी पर सैमधार में स्थित है। घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वर्ष भर बहने वाली लतिका नदी बहती है, जिसको अब लितगड़िया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम हिम श्रृंखला के मध्य पर्वत भाग बुंग छीना से होता है। रास्ते में पड़ने वाले डोली चौरा में यात्रा का विश्राम स्थल होता है तथा प्रत्येक घर से प्रमुख देव डांगर व जगरियों का स्वागत फूल मालाओं से किया जाता है।
चौरा में धूप बत्ती जलाकर छोलिया नृतक एवं मशकबीन के साथ नाचते गाते आनंद में भक्तिभाव में झूमते हुए प्रारंभ होती है हमारी पैया वृक्ष यानी पद्म वृक्ष को निमंत्रित करने की। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और परंपरा भाग 2 के लिए हमसे जुड़े रहें।